हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने एंजाइम से रिलेटेड थर्ड पार्ट करेंगे। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करेंगे। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन मींस एंजाइम किस टाइप से वर्क कर रहा है, उसके वर्क करने का तरीका क्या रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। यानी रियल में एंजाइम किस टाइप से एक्शन करेगा, ये डिपेंड किस पे कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि एंजाइम की नेचर क्या है, और दूसरा डिपेंड करेगा कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस नेचर के हैं। उस पे डिपेंड करेगा कि एंजाइम किस टाइप से वर्क करने वाला है। चलो, तो ये जो वर्किंग थी, ये यूं मान लें कि जो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन था उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो है उनको देख सकते हो, या ये जो टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो है वो दी गई थी मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या कई बार इसको शॉर्ट में आप लोग बोलते हो ES कॉम्प्लेक्स। देखो, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्प्लेक्स की जो प्रोसेस थी, ये जो हाइपोथेसिस था वो देने वाला साइंटिस्ट था हेनरी। कौन था भी? हेनरी। और इसको एक्सप्लेन किया था माइकलसन एंड मेंटल साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। बट अपने एक बार इतना है कि भाई ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस थी उसको बताया किसने था? हेनरी ने बताया था। चलो, होता क्या है इसमें, ये कह रहा है कि जो एंजाइम है फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ कांटेक्ट में आएगा, यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये कॉम्प्लेक्स होता है अनस्टेबल, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्शियली यही मान लें कि शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, और अनस्टेबल होने की वजह से जस्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और बनते ही ये क्या हो जाएगा? एंजाइम प्लस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एंजाइम क्या हुआ? आफ्टर रिएक्शन सेपरेट हो गया, उसकी स्ट्रक्चर पे उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये बता रहे हैं कि इन दिस प्रोसेस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट कंबाइन विद एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। यानी ये कह रहा है कि इस प्रोसेस में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा? एंजाइम की एक्टिव साइट में। अपने एंजाइम की स्ट्रक्चर में देखा था कि इस टाइप से जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स में पर्टिकुलर खूब सारी आपको एक्टिव साइट्स मिलती है, और इन्हीं एक्टिव साइट्स की बात करें कि इन्हीं एक्टिव साइट के कांटेक्ट में कौन आएगा? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आएगा, रिएक्ट विद एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम, और जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आएगा एंड इंड्यूस द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के कांटेक्ट में आते ही एंजाइम की स्ट्रक्चर में, एंजाइम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को इंड्यूस करेगा, और जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस जो होंगे उन्हीं की वजह से क्या होगा कि विच रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। और जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हुए एंजाइम की स्ट्रक्चर में, एंजाइम में, उसी टाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में क्या बन जाएंगे? न्यू बॉन्ड्स जो है वो बनेंगे, और ये जो न्यू बॉन्ड्स होते हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम से रिलीज हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट भी सेपरेट हो गया। तो देखें एक बार, इन दिस प्रोसेस सबस्ट्रेट कंबाइंस विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड इंड्यूस चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंजाइम which resulting into formation of new bonds between substrate molecules. Now product formed by the formation of new bond, यानी ये जो नए बॉन्ड बने थे, न्यू बॉन्ड्स जो बने थे, उनके थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट formed by the formation of new bonds will dissociates फ्रॉम द एंजाइम। यानी एंजाइम के साथ में जैसे ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बना, अटैच हुआ एक्टिव साइट से, अटैचमेंट के बाद में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना जो हाईली अनस्टेबल था, बट सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होने से जो एंजाइम की एक्टिव साइट थी उसकी वजह से उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आए, और चेंजेस की वजह से प्रोडक्ट बना, और वो प्रोडक्ट इस एंजाइम से सेपरेट हो जाता है, यानी एंजाइम सेपरेट हो गया और प्रोडक्ट भी सेपरेट हो गया। चलो,
ये कह रहा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, यानी ये जो प्रोसेस बताई गई थी हेनरी के द्वारा, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी इन दोनों की ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला जो मैकेनिज्म है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरीज जो है वो दी गई थी। इनमें से बात करते हैं अपने, एक थ्योरी थी लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी, देखो पहला पॉइंट तो कि इस थ्योरी को देने वाला साइंटिस्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जस्ट ये बातें पूछी जाती है कि कौन किसने दिया था, किसने दी थी थ्योरी, तो आपने कहा कि एमिल फिशर जो साइंटिस्ट था उसने ये थ्योरी दी थी। दूसरा कि इसमें लॉक की तरह से काम कौन करेगा, तो एंजाइम जो है वो ऑलवेज लॉक की तरह से बिहेव करेगा। की तरह से बिहेव कौन करेगा, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बिहेव करेगा। और इसमें खास बात क्या है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम रिमेन्स फिक्स एंड अनचेंजेबल, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट फिक्स रहेगी, उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं मिलने वाला। थ्योरी देने वाला साइंटिस्ट एमिल फिशर, लॉक की तरह से एंजाइम, की तरह से सबस्ट्रेट, और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है वो क्या रहेगी, फिक्स एंड अनचेंजेबल रहेगी। चलो, इस थ्योरी का साइंटिस्ट के पास एक थोड़ा सा एविडेंस था, किस बेस पे इन्होंने ये थ्योरी दे दी। तो अपने कहीं कल एक टॉपिक स्टडी किया था, मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा साथ में देखना। एक थ्योरी स्टडी की थी, सॉरी कल अपने एक टॉपिक डिस्कशन किया था कि एंजाइम इनहिबिशन किया था, जहां पर आपने लिखा था कि सर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपने कहा था कि यहां जो इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर एंड जो सबस्ट्रेट है वो स्ट्रक्चरली क्या थे, स्ट्रक्चरली सिमिलर थे या सेम थे। और स्ट्रक्चरली सेम थे, इट मींस एंजाइम की एक्टिव साइट तो फिक्स है, सबस्ट्रेट के अलावा यदि इनहिबिटर जुड़ गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और सबस्ट्रेट जुड़ गया तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसी को बेस मान के इन्होंने लॉक एंड की थ्योरी दी थी, किसने, एमिल फिशर ने। मतलब एमिल फिशर की लॉक एंड की थ्योरी का एविडेंस आप लोगों से पूछ ले तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो इसका एविडेंस है, वही मेलेनिक एसिड वाला। चलो, दूसरी जो थ्योरी दी थी, यानी इस थ्योरी का सीधा सा मीनिंग है कि जिस टाइप से स्पेसिफिक टाइप ऑफ लॉक को ओपन करने के लिए स्पेशल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी टाइप से इसने कहा कि स्पेशल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, वही उसको कन्वर्ट करेगा। इस थ्योरी को आप देखेंगे थोड़ा सा, ये आपके एंजाइम की जो स्पेशल कैरेक्टर थे, स्पेसिफिसिटी जो एंजाइम की थी, उस एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी को भी एक्सप्लेन यही थ्योरी कर रही है, उसी को बेस लेके ये थ्योरी दी गई थी। दूसरी बात करते हैं, दूसरी थ्योरी जो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही थी वो थी आपकी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो देने वाला साइंटिस्ट था उसका नेम था कोसलैंड। और इसने क्या कहा कि एक्टिव साइट आर चेंजेबल, यानी इस बंदे ने ये बात कह दी कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स है वो चेंजेबल होती है। और चेंज कैसे होगी कि व्हेन सबस्ट्रेट molecule comes in contact with the enzyme, then substrate induce the active site of enzyme for partial change and then binds it। यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जैसे एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट जो है उसमें पार्शियल चेंजेस को इंड्यूस करेगा ताकि उसके अंदर आराम से फिट हो जाए, उसके साथ प्रॉपर्ली बाइंड हो जाए। और आफ्टर बाइंडिंग वो क्या करेगा, न्यू बॉन्ड्स बनेंगे और वो न्यू बॉन्ड्स किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस थ्योरी को, यानी ये जो आपका लॉक एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो हाइपोथेसिस था या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस थी उसको एक्सप्लेन किया इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के थ्रू कोसलैंड ने। दोबारा देखें एक बार, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम चेंजेबल थी, लॉक एंड की के अकॉर्डिंग क्या थी, फिक्स थी। दूसरा, यहाँ चेंज कौन करवाएगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसमें चेंज के लिए इंडक्शन देगा या उसको इंड्यूस करेगा कि भाई आप चेंज करें अपनी साइट में पार्शियली। चलिए, अब बात आती है कि इन दोनों थ्योरीज में से मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है एंजाइम की, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने उसके लिए।
तो जनरली इस इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को मोस्टली एक्सेप्ट किया जाता है किसके लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। तो ये तो थी अपने टू टाइप्स, टू थ्योरीज। और फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट प्रोसेस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में जिसमें आपने लिखा था फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। जो सेकंड स्टेप है इसका, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। फर्स्ट स्टेप कौन सा था अपना, एंजाइम सबस्ट्रेट